क्षेत्र में या और जगह पर गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, उसके बारे में आपने आरटीआई डाली थी, उसके बारे में बताइए कि क्या सच्चाई है। हम भी जाकर आए हैं, हम देख के आए हैं उस तरफ। ये साहब सच्चाई तो ये है कि आज के डेट में ग्राम सभा का कोई जमीन रहा ही नहीं। हमारे जो विधायक जी हैं वो सारे जमीन बेच के खा गए। विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका? संजीव झा। से बेच के खा गए, दे दिए बिल्डरों को, बिल्डरों से साठ गांठ करके सब दे दिए, सब पे बहुमंजिली मकान बन गए। गाड़ी में कहाँ पर ज्यादा पर जो आपको लगता है कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं जिनके बारे में आपने भी आरटीआई मांगी है? बुराड़ी गढ़ी में है। बुराड़ी गढ़ी में जितने बने हुए हैं मकान सब इलीगल है। मिल जाता है, विधायक बिजली पानी सबका मालिक होता है, अपने क्षेत्र का विधायक होता है और उसमें विधायक सबसे पहले करवाता है कनेक्शन। क्यों नहीं मिलेगा? सब मिलता है। आप चल के देखिए मिला है कि नहीं मिला। इलीगल मिलेगा? लीगल मिलेगा नहीं, इलीगल और लीगल दोनों मिलता है। इलीगल फ्लैट जो बना है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उसमें थोड़ा पैसा लग जाता है, मिलता है सब कुछ। वही कह रहा हूँ, पैसा देकर मिलता है ना, लीगल तो नहीं ना मिला। जो चीज पैसा देकर मिली, एक है चीज की फीस है 200 रुपए, वो देकर मिली तो सरकारी पर्ची कट के मिल जाएगी। जो बिना पर्ची के मिला वो तो लीगल ना हुआ। बिल्कुल हुआ। ड्रामे इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा वो हैं इन लोगों के कि शोषा इतना जितना मतलब वो कर सकते हैं ना, इसके अंदर ऐड के ऊपर इतना खर्चा, जबरदस्त ऐड के ऊपर खर्चा करते हैं। कॉलोनी में इतना आधे से भी ज़्यादा कम कर देना तो उसका उद्धार हो जाए कॉलोनी। अब रोड पे देखो ना, रोड पे बच्चे को लेके जाते हैं स्कूटी पे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं बच्चा हम गिरेगा या बीवी गिरेगी या सामने वाले से टकराएंगे, पता नहीं, यही नहीं लगता ये क्या करेंगे हम। यही है जेई है, सबको लिटाओ, सब पैसे लेके काम करते हैं जी, चाहे एसएचओ हो यानी सब एसएचओ हो चाहे पुलिस वाला हो, जहाँ से मकान बनता है। एक बताओ, एक दिन में मकान खड़ा होता है क्या जी? तो दिल्ली सरकार को सब पता है, यानी सब पता है, पैसे लेके काम करते हैं सारे। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੁਰਾੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਾਫੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਬਾ ਪੂਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ स्वर्ग है। हेलो, हाँ जी। जनाब, ये मैं यहाँ पर ना प्लॉट देखने आया था कोई। जी भाई। तो कहाँ पर है जी यहाँ पर ये जो कॉलोनीज है यहाँ पर? आप कहाँ पर इस टाइम पर? मैं तो अभी यहाँ से निकला हूँ, तो मैंने नंबर यहाँ पर नोट किया था आपका, यहाँ पर पुलिस पोस्ट है एक। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेगुलर है या सर ऐसे है, कैसे मीटर वीटर मिल जाता है यहाँ बिजली का? हाँ, मीटर भी मिल जाता है भाई साहब। तो नक्शा वगैरह पास होता है कि कैसे है जी? नहीं, नक्शा पास नहीं होता भाई साहब इन कॉलोनियों में। तो ये लीगल नहीं है?
नहीं वैसे लीगल नहीं है, वैसे तो डीडीए के जो बनाओगे ना आप कहीं भी हाँ जी। रोहनी में पीतमपुरा में, हाँ जी। उनको भी जो है ना लीगल नहीं होते, वो भी बढ़ा के बनाते, वो डीडीए के हिसाब से नहीं बनाते वो। अच्छा, नहीं ये तो नहीं है कल कोई कारपोरेशन वाले तोड़ने आ जाए मकान या कुछ नहीं थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हो जाती है, जो पैसे नहीं देते, इसमें पैसे दे के बनाने पड़ते हैं भाई साहब। 2 नंबर में। हाँ जी। हाँ यूं लगा ले, हाँ 2 नंबर तो लगा। कितना खर्चा आ जाता है, क्या रेट है जी यहाँ पर? यहाँ पे 25-30 हजार रुपये का रेट है भाई साहब। गज का के मरले का जी? सर गज का के मरले का? कहाँ से हो भाई साहब आप? मैं यहीं से बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। मुरले का तो मेरे ख्याल में राजस्थान में भी ना पाओ भाई साहब 25 हजार। अच्छा। तो मैं दिल्ली है ये तो। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ भैया कि अगर यहाँ पर कल कोई वो आप ही सेटिंग करवा के दे दोगे कि हमें हाँ किसी हाँ से हाँ बात हम करवानी है? सेटिंग करा देंगे। कितना खर्चा आ जाएगा 150 गज के मकान पे बनाने में? इसमें न लगा लो भाई साहब 50-60 हजार 70 हजार एक्स्ट्रा मान कर चलो आप। अच्छा, वो आप सारा यूँ मान लो 500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा मान लो, जो रेट आप लोगे ना जी। इन किसी भी कॉलोनी में हो, उन मान लो आसपास के हमें 1500 रुपये गज का मान कर चलो। तो कोई कॉर्पोरेशन वाला नहीं आएगा फिर, मतलब कोई दिक्कत वो नहीं उन्हीं है? का करता है ना भाई साहब। अच्छा, वो उन्हीं का पैसा है जो उनको देना है वो? हाँ डीडी हो गया, एमसीडी हो गया, इसमें पुलिस होगी, पटवारी हो गया, ओके। 4-5 महकमे हो जाते हैं ये। तो ये जो इसमें जो बिजली का कनेक्शन है, फिर पानी का कनेक्शन है, सीवर का कनेक्शन, वो आप दिलवाओगे कि कॉलोनाइजर दिलवाएगा कि कहाँ से मिलेगा वो? नहीं वो तो अपने आप टाइम के हिसाब से आऊंगे भाई साहब। अभी तो पानी का वो लगेगा आपके यहाँ, पानी का पंप? नलका लगा ले, समरसील लगा ले। अच्छा, वो अपना ही करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन का पानी नहीं मिलेगा? नहीं कॉर्पोरेशन कहाँ दे देगा भाई साहब यहाँ पे, कॉर्पोरेशन से बाहर है जी। आपका ऑफिस सर कहाँ पर है, अगर मिलना हो आपसे? यही नंगली में है भाई साहब। तो अभी आप हैं ऑफिस में? हाँ हूँ, लोकेशन भेज दो आपको इसी नंबर पर। आप भेज दीजिए, अभी तो थोड़ा आगे निकल आया हूँ मैं, तो मैं वापसी में जब आऊँगा शाम को तो फिर मैं आपसे फोन करता हूँ जी। ठीक है भाई, शुक्रिया जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਘਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। जिस तरह से अवैध कॉलोनियां कटी जा रही है, भू माफिया बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अवैध कॉलोनी, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, प्रशासन कोई सुविधा नहीं दे रही है, और आए दिन जगह जगह कॉलोनियाँ कट रही है, अवैध कॉलोनियाँ, भू माफिया बढ़ते जा रहे हैं और वो अपना पैर पसारते जा रहे हैं। गरीब बेचारा मर रहा है इसमें, जहाँ ना बिजली की सुविधा है ना पानी की सुविधा है, ये रोड की खुदाई करके छोड़ दिए हैं और इसको ठीक कराने कोई नहीं आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट कोई गिरता रहता है और रोड पर पानी भरता, बारिश में पानी भर जाता है
और बीमारी फैल रही है, डेंगू मच्छर इस तरह से। क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार ने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे। सपने दिखाए थे जी, लेकिन जो उन्होंने बोला था वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो इससे बहुत सारी परेशानी आ रही जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और बाकी भूमाफिया तो आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार बताइए, जिस तरह भूमाफिया की बात हो रही है, जिस तरह से, क्योंकि हर एक लोगों का सपना होता है दिल्ली में घर हो अपना, लोग सपना देख के आते हैं कि एक ना एक दिन शायद ये कॉलोनी रजिस्टर्ड हो जाए या ये कॉलोनी पास हो जाए, लोग घर बना लेते हैं, लेकिन असल में उनको सुविधाएं नहीं मिलती और पता चलता है वो रजिस्टर्ड होने में काफ़ी वक्त लगाएगा। इसके आगे यानी दिल्ली सरकार भी मिली भगत है, तभी वो कॉलोनियाँ कट रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मिली भगत है जी, और इसी मिली भगत के कारण कि जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो जगह जगह काम नहीं हो रहा है, रोड नालियाँ खुदी पड़ी हैं, और सरकार इसको छोड़ के और जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि चाहे कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, चाहे कोई गिर रहा हो, पड़ रहा हो, चाहे गड्ढे हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी होता रहे, सरकार देख नहीं रही है। सब सारे वादे करने के बाद भी वादा पूरा नहीं कर रही है, अपने वादे पर खड़े नहीं हो रही है। जैसे ये सरकार के नाक के नीचे ये अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, सुविधा कुछ दे नहीं रहे, टैक्स सबके ऊपर लगा रहे हैं, सब कुछ ड्रामे कर रहे हैं ये लोग ये हैं, तो इनको सुविधा देनी चाहिए, नहीं चाहिए जी जी है। उसके बाद अवैध कॉलोनी कट रही है, ये गवर्नमेंट की नाक के नीचे, दिल्ली सरकार के नीचे कट रही है, ना कोई सुविधा है ना कुछ वो है, और उसके बाद भी सारे काम धंधे बंद, सारे वो टैक्स सब लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे ये लोग, ना सुविधा दे रहे हमारे को। आप सड़क देख लो, सीवर देख लो, वो देख लो, लेकिन पोस्टर के ऊपर जितना हमारे पे खर्च नहीं करते, जितना कॉलोनी में खर्च नहीं करते, इतना पोस्टर पे और हाईवे उसमें दिखाते हैं लोग। ठीक है मैम, आप बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इतने परेशान है इस कॉलोनी से। आप देखो कितने खड्डे कीजिए, वो ना कुछ वो है, ना पानी का सुविधा, ड्रामे इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा वो है इन लोगों के कि शोषा इतना, जितना मतलब वो कर सकते हैं ना, इसके अंदर ऐड के ऊपर इतना खर्चा, जबरदस्त ऐड के ऊपर खर्चा करते हैं। कॉलोनी में इतना आधे से भी ज़्यादा कम कर देना तो उसका उद्धार हो जाए कॉलोनी का। बहुत जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आम जनता काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है मैम। जिस तरह आप रोड पे देखो ना, रोड पे बच्चे को लेके जाते हैं स्कूटी पे, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं बच्चा हम गिरेगा या बीवी गिरेगी या सामने वाले से टकराएंगे, पता नहीं, यही नहीं लगता ये क्या करेंगे हम। तो इस तरह से इस तरह से जिस तरह से अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, भूमाफिया आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रशासन, आप क्या लगता है सब? ऐसा जी प्रशासन के सामने है, प्रशासन को अच्छी तरह पता है, और पैसे लेके जो मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी से, अपना जो जोनल का अधिकारी है, SDM से और जो भी AE है, JE है, सबको लिटाओ, सब पैसे लेके काम करते हैं जी, चाहे SHO हो, नहीं सब SHO हो, चाहे पुलिस वाला हो, जहाँ से मकान बनता है। एक वो बताओ, एक दिन में मकान खड़ा होता है क्या जी? तो दिल्ली सरकार को सब पता है, यानी सब पता है, पैसे लेके काम करते हैं सारे जी, सारे के सारे, पुलिस वाले जो जितने भी हैं ना, भूमाफिया का पूरा है दिल्ली सरकार के अंदर, पूरा है भूमाफिया जो चल रहा है, ड्रामे उनके पूरे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, तो बोलना नहीं चाहता सारा एक्चुअली में बताऊँ आपको, जैसे ही आप नींव खोदोगे ना, पुलिस वाला आ जाएगा, पैसे ले जाएगा, दूसरा है MCD वाला पैसे ले जाएगा, अरे पोल्यूशन के नाम पे सारा बंद कर देती हैं, सारा काम हो रहा है जी मैडम। जी जी ठीक है ना, आम जनता यानी काफी परेशान है, आम जनता परेशान है काम के लिए, लेकिन क्या उनका ना पैसे लेके सारे काम होते हैं जी। यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी ने आंखें बंद कर रखी है, केजरीवाल जी ने आंखें बंद करने की वजह क्यों है? जेब गरम है क्या? उनकी जेब गरम हो रही है क्या? नहीं, केजरीवाल का तो पता नहीं जी, लेकिन ये हमारे जो निचले, जिस तरह से अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पे लगातार कट रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैडम, ये सारा जितना भी अवैध कॉलोनी का धंधा है वो आप सब जानते हैं, नेताओं की ही शय पे सारा काम चलता है जी। और जानते हैं उनके अंदर सबसे दयनीय स्थिति जो होती है वो अवैध कॉलोनी की होती है जी। पूरा यहीं पे नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर अगर हम देखेंगे लगभग 2500 से ज़्यादा अवैध कॉलोनी है, जिनके अंदर ना तो पानी की समस्या का समाधान है पूरी तरह से, ना ही सीवर का समस्या समाधान है, ना उनके पास पार्कों की समस्या है, वो है। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बोल दिया जाता है, लेकिन ना वो मेडिकल सुविधा मिल पाती है। वो प्राइवेट डॉक्टर के अंदर जो है कोई बीमार भी पड़ जाता है, कोई मच्छरों से, डेंगू से, किसी समस्या से, तो एक वो नॉर्मल आम आदमी जो कि सिर्फ 200-300 रुपये की दिहाड़ी पे है, 500 रुपये की दिहाड़ी में काम करता है, वो अपने परिवार को संभाले, मेडिकल सुविधा का उसमें भाई साहब, जैसे कि जिस तरह से क्योंकि दिल्ली में सबका सपना होता है, दिल्ली में हो घर एक अपना, तो ऐसे करके कई अवैध कॉलोनियाँ बनते जा रही है, तो ये भूमाफिया और प्रशासन आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में सबका घर है, क्या इनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं? क्या कहेंगे आप? मैडम, ये तो इनका धंधा इस तरह से बन चुका है, अगर एक आम आदमी, एक सिंपल सा आदमी अगर अपने मकान के अंदर एक थोड़ी सी ईंट भी लगाने की कोशिश करता है
तो प्रशासन के लोग, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एमसीडी का प्रशासन हो, या कोई दिल्ली सरकार या और उसका प्रशासन हो, उसके पास में अलग अलग फिरौती की मांग करते हैं। जो है वो अपनी इतनी मेहनत से, मशक्क़त से करके जो है वो पैसे लेकर के, थोड़ा सी ज़मीन लेकर काम धंधा करके इकट्ठा करता है। और स्थिति ये होती है उसके सामने जो है कि वो अपना मकान बनाए, उसको अपनी झोपड़ी पट्टी को बनाए, या उनको उसमें चीज़ में दे। आज की डेट में देखिएगा भूमाफिया को तो इतना तंत्र है कि एक छोटा सा अगर मान लो कोई मकान भी बना रहा है किसी तरह से मेहनत करके, कर्जे वर्जे लेकर के, तो उसको प्रदूषण के नाम पे, किसी और चीज़ के नाम पर उनका तो काम जो रोक देते हैं। लेकिन जो और बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या बड़े बड़े वो हैं जो उनकी इनके साथ में साठगांठ चलती है हर एक तरह की, उनको खुलेआम जो है समर्थन देते हैं। प्रशासन मिला हुआ है, पूरी तरह से रहता है मैडम प्रशासन। तो दिल्ली सरकार भी सारी चीज होती है, दिल्ली सरकार भी सब कुछ जानती है। ये इसके अंदर सभी सरकार, चाहे दिल्ली हो, स्थानीय हो, कोई भी निकाय हो, सभी तरह का इसके अंदर वो रहता है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣੇ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਇਤਫਾਕਵਸ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बुराड़ी क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका, क्या करते हैं आप? सुनील मिश्रा नाम है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है। क्या नाम है आपकी एनजीओ का? जागरण समिति। जागरण समिति जागरण समिति एनजीओ है। तो ये जो बुराड़ी क्षेत्र में या और जगह पर गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं, उसके बारे में आपने आरटीआई डाली थी, उसके बारे में बताइए कि क्या सच्चाई है। हम भी जाकर आए हैं, हम देख के आए हैं उस तरफ। देखिए साहब, सच्चाई तो ये है कि आज के डेट में ग्राम सभा का कोई ज़मीन रहा ही नहीं। हमारे जो विधायक जी हैं वो सारे ज़मीन बेच के खा गए। विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका? संजीव झा जी। कैसे बेच के खा गए? दे दिए बिल्डरों को, बिल्डरों से साठगांठ करके सब दे दिए, सब पे बहुमंजिली मकान बन गई। बुराड़ी में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पर जो आपको लगता है कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं जिनके बारे में आपने भी आरटीआई मांगी है? बुराड़ी गढ़ी में है। बुराड़ी गढ़ी में जितने बने हुए हैं मकान सब इलीगल है। कई बार एमसीडी वाले आके तोड़ ताड़ किए, फिर बनता रहा, और उन पे तो रोज़ 10-5 आरटीआई लगता है जिसका कोई जवाब नहीं देता, ना उन पे कुछ होता है। तो इन लोगों को जो ये इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मकान हैं बुराड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं, जो हमने भी बात की है एक बिल्डर से, वो बोलते हैं कि ना तो पानी का कनेक्शन मिलेगा, अपना सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा, जो अमानवीय, जो गैर कानूनी है मेरे ख्याल से, और दूसरा और जो सहूलतें हैं उनका क्या सिस्टम रहता है यहाँ पर? कुछ मिल जाता है। विधायक बिजली पानी सबका मालिक होता है, अपने क्षेत्र का विधायक होता है, और उसमें विधायक सबसे पहले करवाता है कनेक्शन। क्यों नहीं मिलेगा? सब मिलता है। आप चल के देखिए मिला है कि नहीं मिला है। इलीगल मिलेगा पर? लीगल मिले नहीं, इलीगल और लीगल दोनों मिलता है। दोनों कैसे मिलता है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। थोड़ा सस्ता मिलता है। इलीगल फ्लैट जो बना है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उसमें थोड़ा पैसा लग जाता है, मिलता है सब कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा देकर मिलता है ना, लीगल तो नहीं ना मिला। जो चीज़ पैसा देकर मिली, एक है चीज़ की फीस है 200 रुपये, वो देकर मिली तो सरकारी पर्ची कट के मिल जाएगी। जो बिना पर्ची के मिला वो तो लीगल ना हुआ। बिल्कुल हुआ। जितनी ये आप बता रहे हैं बुराड़ी क्षेत्र में जो कॉलोनियाँ हैं, आपने आरटीआई डाली, आपको जवाब नहीं मिला, तो आपको क्या कोई धमकाया भी गया कि आप तो निशाने पे नहीं आए इनके? हमें पता चला है कि हमें नहीं कोई धमकाया जी। तो अभी इस मामले को लेकर जैसे आपको आरटीआई के जवाब नहीं मिले हैं, तो क्या आप इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं या आरटीआई कमीशन के पास जा रहे हैं? आरटीआई कमीशन के पास नहीं गए आप? नहीं, उधर नहीं कहीं गए, उधर से कुछ होता नहीं है, सीधा हाई कोर्ट जाएंगे जी। ਸੋ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ।